अभी से बता रहा हूँ, अगर इस वीडियो के बाद कुछ भी होता है, कोई किसी टाइप का लड़ाई झगड़ा केस पेस, अगर कुछ भी ऑनलाइन सिस्टम बैठता है ना, तो उसको तुम संभाल लेना, ठीक है ना भाई। बेटर कॉल धीरज, सीन 1 टेक 1 एक्शन। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, जहां मैटर पड़े होते हैं वहां मैनेजर खड़े होते हैं। क्या आप भी हैं एक ओवररेटेड यूट्यूबर विद ओवर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स? हाँ। क्या आपके पास भी है एक पुश्तैनी देसी हुक्का विद नो बेटर यूज? हाँ। क्या आपके टैलेंट स्केल में भी सिंटेक्स एरर आ जाता है? हाँ। अगर इन सभी सवालों का जवाब है हाँ, तो आपको चाहिए धीरज। जी हाँ, मैं हूँ धीरज बैडमैन, और हम सब लगाते हैं, चाहे वो हुक्के का पाइप या फिर बूमाम पे माइक, टिंडर पे सुपर लाइक, फर्जी जूतों पे नाइक, कैमरा एंगल चेंज वाला साइक, इस वीडियो पे फेक कॉपीराइट स्ट्राइक, हम सब लगाते हैं। बेसिकली आई एम योर फ्रेंड यार, फ्रेंड कम मैनेजर, मैसेंजर, स्ट्रेंजर, विलेजर, मैसेजर, लेडी फेंजर। अगर आपको इनमें से कोई भी सेवा की आवश्यकता हो तो धीरज रखें और कॉल करें धीरज को। बेटर कॉल धीरज। हाँ भाई, कब तक एडिट हो जाएगी ये? 1-2 दिन में आ जाएगी सर। सर देख लो सर, एक बार सुबह से बहुत बार हो चुका है सर। क्या मौत आ गई है? 4 बार टोक चुका है एड के बीच में भी। शूट ना करूंगे यहाँ सर, सुबह से हो रहा है सर, देख लो एक बार। तेरे फोन ही देखता रहूं, क्या क्या मौत आ गई है? हाँ भाई, किसकी बढ़िया सब। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कंटेंट चौकीदार। तो आज की वीडियो के लिए हम लोग जाने वाले हैं गुड़गांव। जी हाँ, गुड़गांव विच इज जस्ट 15 माइल्स अवे फ्रॉम साउथ दिल्ली, येट माइल्स अवे। जी हाँ, गुड़गांव वही जगह जहाँ पे एक से एक टैलेंटेड लोग पैदा हुए हैं, जैसे कि मंजुल खट्टर और एल्विश यादव। यार इसको मतलब लोग फॉलो कर रहे हैं तो क्या सोच के फॉलो कर रहे हैं? मतलब कुछ तो होगा ना इसके अंदर ऐसी चीज। तो मैंने मेहनत करी, इसके ऊपर रिसर्च करी, बहुत अपना दिमाग लगाया। मेरे को क्या चीज पता चली कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जी हाँ, खुद के लंड पर चूटी काटकर सेम पिंच बोलने वाला एल्विश यादव। अब मुझे पता है तुम लोग क्या बोलोगे, अबे साले शकल पे जोक मत मारा कर, कंसेंट है भाई। अब तुम एक बात सुनो मेरी, तुम्हारे वहाँ कोई सब्जी बेचता हो, उसकी शक्ल मेरे से मिलती हो तो भाई बोलो ना एल्विश भाई तुम्हारी शक्ल सब्जी वाले से मिलती है, तुम 1000 रोस्ट बनाओ, मैं क्या कहूंगा उस पे। अब इसने अपनी बुलिंग का खुद ही परमिट दिया है, तो मैं कौन होता हूँ भाई एल्विश भाई की बात टालने वाला। बुलिंग तो होगी, ठीक है। अब तक तुम्हें वीडियो के टाइटल, थंबनेल और बैकग्राउंड से पता चल गया होगा आज हम लोग किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, एल्विश यादव, अमित भड़ाना का रफ वर्क। हमने तो पता ही है, फूफा बदमाश है। एल्विश भाई एक बात बताने से तुमको कभी नहीं चूकेंगे कि उनका फूफा बदमाश है। तेन तो पता ही है, फूफा बदमाश है। फूफा बदमाश है, फूफा बदमाश है भाई। समझ गया एल्विश भाई, आपके फूफा बदमाश हैं क्योंकि बुआ पे और भी काम है, जैसे कि आपकी वीडियोस ना देखना। एल्विश भाई के पापा टीचर है और फूफा बदमाश। इससे एक बात तो जरूर साफ हो जाती है कि भाइयों में प्यार बहुत है। अब मुझे पता तुम लोग नीचे क्या लिखोगे, रिसु वो इसका डायलॉग है। हाँ मुझे पता है भाई, वो इसका डायलॉग है, इसके पापा सच्ची में टीचर थोड़ी हैं। एल्विश भाई कभी कभी अपने पापा को पड़ोस वाला फूफा भी कह देते हैं क्योंकि इसकी बुआ पड़ोस में ही रहती है। तो वॉच टाइम का सदुपयोग करते हुए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम।
मंड का टोला। धक्का मार क्यों कर गाड़ी लूप पे अटकी है, कलाकार रू साड़ी रूप में भटकी है, तेरे बावड़ी खेत कितना टप लगाएगा, लब पे खाएगा, घर पे जाएगा, छत पे जाएगा, जंप लगाएगा, बड्डे मनाएगा, फंस गया लूप में, साढ़े चटक मत घटोत्कच बना दूं चूत में, घटोत्कच पूरी दुनिया में सबसे निराला। हेलो हाय ऋषि, क्या हाल है? बस बढ़िया, आप बताओ। एक्चुअली पूरे दिन तो हम लोग बिजी रहते हैं, रात में रिसर्च वगैरह करते हैं हम लोग, हमारा काम यही है पूरा। तो वो ये मैं रिसर्च कर रहा था एक दिन, तो तुम्हारी वीडियोस वगैरह देखी मैंने। अच्छा। बाकी तुम्हें हमारे बारे में पता ही होगा। तो हरियाणा से होने के अलावा एल्विश यादव और भी काफी बीमारियों से जूझता है, जैसे कि ADHD। अरे वो वाला ADHD नहीं यार, यहाँ पे मेरा ADHD से मतलब है अक्यूट देसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हम देसी ना हवाबाजी ना करते, पर जब अपनी वाली पावे ना तो हमसे बड़ा कोई अंग्रेज ना है। एल्विश भाई की वीडियोस अंधे लोगों में काफी मशहूर है, क्योंकि नंबर 1 देखनी नहीं पड़ती, नंबर 2 इट्स दी ओनली टाइम उनको कोई देसी बोलता है। देखो, मैं यहाँ कोई कल्चरल इनअप्रोप्रिएशन के लिए नहीं आया हूँ। अगर तुम लोग देसी हो तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है, हर कोई अपने तरीके से देसी होता ही है। लेकिन दिक्कतें वहां से चालू हो जाती है जब तुम्हें देसी होने पे गर्व से ज्यादा घमंड हो। भाई हमारे बाप दादा ने कमा रखा है, देखो इसमें कोई वो बात नहीं है, जिसने कमा रखा, जिसने नहीं कमा रखा नहीं कमा रखा। क्या गरीब लोग पैसा कमा पा रहे हैं? Be honest with me। अपने पापा से पूछो ना, पापा पैसा क्यों ना कमा पा रहे हैं? हम हैं एल्विश सर के पापा तो कमा रहे हैं। नहीं पापा, आप बोलो ना, क्यों नहीं कमा पा रहे हम पैसा, क्यों रह गए हम गरीब? तो भाई ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे हमें बदनाम मत करो कि बाप दादा का पैसा उड़ा रहे हैं भैया। इस वीडियो पे जो भी लोग एल्विश के फैंस हैं, मेरा मतलब जो भी लोग ये वीडियो रेल वायर के नेट पे देख रहे हैं, लास्ट पोर्शन में मैंने जिन लोगों के बारे में बात करी वो ऑब्वियसली गरीब लोग थे। गरीब लोग तो आप लोग जानते ही होंगे। तो जितने भी मेरे भाई ये वीडियो देख रहे हैं, तो भाई आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको कोई भी गरीब आदमी दिखे या फिर कोई भी व्यक्ति दिक्कत में लगे तो उससे पूछ जरूर लेना, पैसा क्यों ना कमा पा रहे हैं हम हैं। देखो मेरे पास कितनी गाड़ियां हैं, मैं और क्या कर सकता हूँ ये दिखाने के लिए मैं देसी हूँ। नई स्क्रिप्ट, नई गाड़ी। एल्विश भाई इतने देसी हैं कि एलबामा वाले कॉल करके बोलते हैं इतना प्यार तो हम अपनी बहनों से नहीं करते जितना आप करते हो। एल्विश भाई इतने देसी हैं कि अमित बढ़ाना उनको लैट्रिन बुलाते हैं। एल्विश भाई इतने देसी हैं कि वो पॉन देखने भी आनंद विहार मेट्रो स्टेशन जाते हैं। एल्विश भाई इतने देसी हैं कि कायदे से उनकी अभी 4 बड़ी बहनें होनी चाहिए थी। एल्विश भाई इतने देसी हैं कि गुड़गांव का हर बंदा उनका फोन अनलॉक कर सकता है, अंगूठा छाप। ऑल्सो मुझे एल्विश भाई की ये बात बहुत फाड़ लगती है कि स्किट के नाम पे वो देसी और सिटी पीपल में डिफरेंशिएट करने में 1 मिनट नहीं लगाता, लेकिन जैसी कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है तो सब इक्वल है, सब इक्वल है। साफ तो हो जाएगा ना ये, कभी साढ़े परमानेंट होए। नहीं, ये थोड़ा लेट होगा। फिर मेरे लिए पब्लिक स्टोरी डालेगी ब्लैक लाइव्स मैटर। ये हमारे ब्लैक निगा। इक्वालिटी वीडियो में आगे इस चीज के बारे में और बात होगी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब ये कोई नई या छुपी हुई बात तो है नहीं कि एल्विश यादव बहुत बड़ा बुली है। कई भाई ऑफेंड हो गए, तुम्हें पता क्या करना है? मैंने आईडी मेंशन कर रहा हूँ, उसकी ना माँ चोद दो, बात खत्म। उसकी माँ चोद दो, गाली बको, बहन के लोड़े की गांड फाड़ दो, ऐसा कर दो, अकाउंट उड़ा दो उसका। एक काम करो, यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, उड़ा दो। अब ऑनलाइन स्पेस में ना व्यूअर्स की आंखों से ज्यादा दिखाई देता नहीं है, लेकिन खुद एक बुली होने के नाते मुझे पता है कि ये बुली होने के साथ साथ बुली होता भी है। मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मेरे कंटेंट की वजह से, मेरे रोस्ट वीडियो की वजह से किसी की भी आंखों में आंसू आए, चाहे वो हो चाहे कोई भी हो। मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाता हूँ। और खुद तो दूसरों की प्रोफाइल पर स्पैम पहुंचाने से पहले 1 मिनट नहीं सोचता, लेकिन जैसी चीजें बैकफायर करने लगती है, मैं तो हूं ही नहीं हेटर। भाइयों जाके ना किसी को हेट मत देना प्लीज। मैं अपनी पब्लिक से अपील करना चाहूंगा, यार तुम लोग इतने अच्छे हो, कसम से बता रहा हूँ तुम बहुत अच्छे हो। प्लीज किसी को गाली मत दो, किसी के कमेंट सेक्शन में, किसी के मैसेज में प्लीज गाली मत दो यार। भाई यहाँ दोबारा मेंशन कर रहा हूँ, दोबारा मत चोद दो। एक बार गाली बकली, 4 बार और गाली बको जाओ, यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। एल्विश भाई आप तो बुली निकले यार, ये कैसा पलटीखोर आदमी है। तुझसे एक भी काम ढंग से नहीं होता क्या एल्विश? तुझे बुलिंग भी करनी है, फिर हेट का नाटक भी करना है। सीधा टॉपिक पे आता हूं मैं। आज का हमारा टॉपिक है स्कैम्स जो कि YouTube इंडिया पे हो रहे हैं। जैसे इसकी इस वीडियो का एग्जांपल ले लो। इस वीडियो में ये स्कैम एक्सपोज कर रहा है। सबसे पहली बात,
चूतिए तू कोई विसल ब्लोअर नहीं है, तू एड में एक सीटी बाज है, ठीक है। और दूसरी बात, बुलिंग करनी है तो ढंग से करना है, झटूरी कमेंट्स बंद करने से क्या होगा। लेकिन रिसु भाई कमेंट्स तो ऑन दिख रहे हैं। मैं बताता हूँ ना, असली स्कैम तो यहाँ हुआ है। आम आंखों से तुम लोगों को लगेगा सब कुछ तो नॉर्मल है, कमेंट्स वगैरह ऑन है, लेकिन अगर तुम लोग न्यूएस्ट फर्स्ट करके देखोगे तो रिसेंट कमेंट 7 महीने पुराना है। तो इसका क्या मतलब हुआ, 7 महीने से किसी ने इतनी पॉपुलर वीडियो पे कमेंट नहीं किया? नहीं, इसका मतलब ये है कि इसने कमेंट्स सॉर्ट बाय रिव्यू कर दिए हैं, यानी कि जो ये चाहता है सिर्फ वही कमेंट्स इसकी वीडियो पे दिखाई देंगे। अब भाई सिंपल देखो, इस चीजों से पता क्या समझ आता है, सिंपल ये है कि भाई पब्लिक का चूतिया बना दिया गया है। तुम्हें इसका मतलब अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन नेक्स्ट सेगमेंट तक तुम इसका मतलब समझ जाओगे, जो कि लेके चलते हैं हमको अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे। अब जिन भी लोगों को एंटी इंसल्ट का मतलब नहीं पता, मैं तो नहीं बता रहा, अपनी मां चुदाओ जाके। चलो बता देता हूं, यही था, यही होती है एंटी इंसल्ट सच्ची में। बहुत सारे लोग मेरे पे मैसेज कर रहे हैं, भाई सोफिया अंसारी पे कमेंट करो, सोफिया। अरे क्यों करूं भाई सोफिया अंसारी पे कमेंट, मेरी बुआ की लड़की लग रही है। कमेंट नहीं करूंगा। अब देखो, अब बात करते हैं, अब ना सोफिया अंसारी की बात करते हैं। सोफिया अंसारी पे मैं करूंगा कमेंट करूंगा। एल्विश यादव इतनी पलटी खाते कि उसके घर का नाम करवट है। हाँ, अब इसका मतलब समझो, ये है घोगो मीटर। घोगो तो तुम लोगों को पता ही होगा ना। तो जब जब ये इस वीडियो में पलटी खाएगा या एंटी इंसल्ट का यूज करेगा, तब तब घोगो मीटर अपडेट होता रहेगा। आज जिसका मैं रोस्ट करने वाला हूँ कोई इंसान नहीं है, कुछ बकरी चौध है, ठीक है। मतलब मैं पूरी कंट्री का रोस्ट करने वाला हूँ, मैं पाकिस्तान का रोस्ट करने वाला हूँ। मुंह से हाथ धोकर साफ हो गए भाई। बोलने वाला एल्विश यादव 2 सेकंड में पलटी खाता है। और मेरी तरफ से भी भाई किसी पाकिस्तानी को या फिर पूरे पाकिस्तान को, इनको कोई मेरी तरफ से हेट देने की जरूरत नहीं। पूरी कंट्री को रोस्ट भी करना, बना के भी रखनी है, हेट नहीं दे रहा। वही दिखाना चाह रहा हूँ मैं कि तुम कितने ज्यादा हिपोक्रेट हो। चल आजा फिर। हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, है ना, जितने अमित, हर्ष, एल्विश, ब्ला 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 ब्ला, तो हमारी कंपनी इनको 0 से 100 तक हैंडल करती आ रही है, आज भी कर रही है बड़े ज्यादा। तो मैं देख रहा था कि तुम्हारा कंटेंट मुझे थोड़ा ठीक है, अच्छा लगा मुझे तुम्हारे डोनर के अंदर। भाई मैंने किसी का सहारा नहीं लिया उठने के लिए अपने YouTube पे। जो हुआ है अपना आप हुआ है, अपनी मेहनत से हुआ है। किसी और यूट्यूबर की, किसी का कुछ कंट्रोवर्सी, किसी का कुछ नहीं खींचा। अब सब लोग जानते हैं इसके 2020 में ब्लो अप होने का कारण क्या था। टिकटॉक की माँ की चूत यार, बस और कुछ नहीं, बस टिकटॉक की माँ की चूत। इन पे कितना खाली टाइम है। इसने अपनी मम्मी से किस मुंह से मांगा होगा कि मम्मी मेरे को ब्लाउज दे दो, मेरे को वीडियो बनानी है। अच्छा भाई, वरना इसके मतलब इसका पापा हुआ या इसका पापा ने इसके लिए बुलाता हुआ संतरा सेब कि मेरा बेटा खाएगा, पर गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हो भाई तुम अपने बाप के लाए और संतरे। एल्विश भाई छोड़ो ना इन्हें, अपने बाप का नाम खराब कर रहे हैं ये, और कुछ नहीं। खैर, नाम से याद आया, मेरा नाम पहले था सिद्धार्थ। अच्छा, उसके बाद फिर कुछ हुआ, उसके बाद फिर चेंज कर दिया। अच्छा, तो उसके बाद एल्विश कर दिया। हाँ जी। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने। चुतियापी की ऐसा यूनिट एल्विश यादव का नाम पहले सिद्धार्थ हुआ करता था। यार इसको कोई बताओ, नाम बदलने से ना हरकतें नहीं चेंज हो जाती। एग्जाम्पल तो क्या ही दूं, जहाँ रहता है उसी जगह को देख ले। बता दो और बताओ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी देयर म्यूजिकली हार्ट इमोजी। नहीं बोलूंगा मैं, कोई भी नहीं बोलेगा भाई हिपोक्रेट। एल्विश भाई सिर्फ देसी हैं। एल्विश भाई इतने देसी हैं कि रिजर्वेशन से कॉलेज में घुस के कहते हैं रिजर्वेशन हटाओ। बहन ये क्या कर रही है यार। देखो मतलब बहुत ही रिस्पेक्ट से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आपकी ऑडियंस है ना, देखो आपकी ऑडियंस कौन है। और बताओ। मुंह बंद कर ले, एसी चल रहा। जो लड़कियां छोटे बच्चों की साउंड पे वीडियो बनाती है ना, छोटे बच्चा कोई बोल रहा हो उसकी लिप सिंक करती है, यार मत बनाया करो यार, तुम बहुत बुरी लगते हो, क्यूट नहीं लगती यार, प्लीज। अच्छा भाई, हो सकता है लड़कियां ना लड़के क्यूट लगते हो। भैया मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया। नहीं यार, लड़के नहीं, लड़कियां ही लगती होंगी। मैं मरी जाऊंगा भगवान। एल्विश इतना गंदा बकता है कि उससे टॉकिंग टॉम भी बात नहीं करना चाहता। YouTube बेटर है हर चीज में, चाहे वो कंटेंट हो गया, चाहे वो क्रिएटर्स हो गए, मतलब क्या ही उसको इन्फ्लुएंस कर लोगे लोगों को 1 मिनट में, 15 सेकंड में। भाई बिल्कुल जेन्युइन बात करी एल्विश भाई ने। अगर लोगों को इन्फ्लुएंस करनी है तो YouTube पे आओ ना, 15 सेकंड में कौन इन्फ्लुएंस होता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का कंटेंट बना रहे हो। अभी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो छोटी
छोटी छोटी 30 सेकंड की वीडियोस बना रहे हैं और मेरे से ज्यादा फेमस है। बट ये डिपेंड करता है कि कंटेंट कैसा है। अगर तुम्हारा कंटेंट अच्छा है तो बड़ी वीडियो भी चलेगी, छोटी भी चलेगी, टिकटॉक पे भी चलोगे और IGTV पे भी चलोगे। भाई अब सही बता रहा हूँ, मुझे भी शर्म आ रही है और ये एक एक्सपोजे वीडियो है। तो सारे जन इसको विश कर दो, हैप्पी बर्थडे, इसका हैप्पी बर्थडे, ठीक है गाइस। एल्विश भाई हमेशा अपने बगल में एक टॉय पांडा बिठा के रखते हैं क्योंकि कभी कभी रूम में नकली जानवर भी अच्छे लगते हैं। सो गाइस थोड़े दिन पहले ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा था बॉयकॉट नेटफ्लिक्स। देखो सबसे पहली चीज भाई, नेटफ्लिक्स एक प्लेटफॉर्म है, जैसे यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है। अब सपोज यूट्यूब के अंदर कोई यूट्यूबर चूतियावा मचा रहा है, सपोज किसी का नाम नहीं लूंगा, कोई भी मचा रहा है, तो भाई तुम पूरे यूट्यूब को थोड़ी बैन कर दोगे या फिर पूरे यूट्यूब को थोड़ी ना वो कर दोगे बॉयकॉट। क्योंकि खुशखबरी है, खुशखबरी ये है कि टिकटॉक हो चुका बैन। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैं लड्डू भी बांट रहा था अपने मोहल्ले में। भाई तेरे दिमाग में लैंडा भर रखा है कि तू सोचता नहीं है क्या? बोलने से पहले कुछ भी बोल देता है। तुम सारे वो चलाते होगे, टिकटॉक चलाते होगे, बट सच बताऊं तो ये जो कंसेप्ट वीडियो चल रही है, गोली मार रहे हैं, साढ़े हाथ से गोली मार रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा, तो इससे ना यार तुम लोगों के ऊपर एक बैड इम्पैक्ट ही पड़ेगा मेरे हिसाब से, अगर देखा जाए तो। भाई हाथ से कैसे गन चला रहा, समझ नहीं आ रहा बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। जो तुम ये बिना परमिशन के बंदूक दिखा रहे हो ये इंस्टाग्राम पे, भाई चीज बताता हूँ, और भाई वो दिन भी दूर नहीं है जब मोदी जी इंस्टाग्राम का भी जनाजा उठा देंगे कि बहन ये क्या दिखाने लग रहे हो तुम इल्लीगल चीजें। भाई बिना परमिशन के असली गन कैसे दिखा रहा है, समझ नहीं आ रहा बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। अरे मान जा। एल्विश भाई इतने देसी कि उन्होंने खुद चलने से पहले कट्टा चलाना सीख लिया था। तू जिन भी लोगों की मॉरल पुलिसिंग कर रहा है वो तो चल वीडियोस में चूतिया हैं, तू तो IRL भी चूतिया है। ऑल्सो आई लाइक हाउ तूने यहाँ पे गन का प्रमाण पत्र भी अटैच कर रहा है, क्योंकि बिना परमिशन के तो अलाउड नहीं होती ना। अब जैसे मैंने बोला टिकटॉक का लास्ट रोस्ट था, इसका मतलब ये नहीं है मैं रोस्ट नहीं निकालूंगा टिकटॉक का। अब रील्स आ गया ना, अब रील्स का रोस्ट करेंगे। अब तुम्हें पता क्या क्या हो जाएगा उसमें, सेम चीज है। चल कोई बात नहीं एल्विश, तू ऐसा पहला बंदा नहीं है जो व्लॉग्स के नाम पे हेट स्पीच बांट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन अब तू रील्स का रोस्ट कर रहा है तो फिर रील्स तो पक्का नहीं बनाता होगा ना भाई, है ना? कल पापा ने मेरे तक कही बैंक चला दियो, सुबह 10 बजे उठ के RTGS करवा रही हूँ, मेरी आंख न खुली। फिर मैंने कही पापा तब 12 बजे मैं पापा चला जाऊंगा बैंक। अब बैंक मत जा, अपनी ऐसे समझा। एल्विश भाई इतने देसी है कि उनका अबॉर्शन लीगली पॉसिबल था, करा लेना चाहिए था। भाई अगर आपको मसल बनानी है ना, अगर आपको बॉडी बिल्ड, यार सबसे पहले हिलाना बंद कर। भाई एक लौता ऐसा प्राणी है जो बहन चो खुले में कॉपी करता है। सिर्फ जिम जाने से बॉडी नहीं बनती है, हिलाना बंद कर। आई थिंक ये वीडियो का बहुत ही अच्छा टाइम है जहां पे मुझे तुम्हारी मेमोरीज ब्रश करा देनी चाहिए। तो आओ बच्चों, रिवीजन टाइम। टिकटॉक के इवेंट पे जाके हल्ला कर दो, टिकटॉक रोस्ट और उनके बारे में खूब ट्रैश टॉक, खुद टिकटॉक बनाई, टिकटॉक बैन पे सेलिब्रेट किया, रील्स का रोस्ट करा, खुद रील्स बनाई, रील्स का जिस टॉपिक पे रोस्ट करा वो खुद तो नहीं। भाई जितने भी लौंडे जिम जाते हैं, जिम जाके मशीन हिला देते हैं और घर आते कुछ और हिला देते हैं, मैं उनको बोलना चाहूंगा रे भोसड़ी के बेटे, हम तो बड़े बावली गार्ड हो भाई। अरे भाई इतना दिल पे ले जाएगा क्या, तू ही कंटेंट चुराने लग जाएगा। नाइस। एल्विश के जिम में सारे पहलवान उसको उठाना चाहते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उसने कोई बड़ा काम कर दिया। धरती पे जाट के बाल काटने के लिए आरी का इस्तेमाल करने वाले एल्विश यादव में इतनी भी अकल नहीं थी कि वो जिस रील को ओरिजिनलिटी के लिए क्रिटिसाइज कर रहा था, उसने खुद उस रील की 1 महीने पहले कॉपी मार रखी है। ओरिजिनल बनना सीखो, मुझे लग नहीं रहा तुम्हारे अंदर ओरिजिनलिटी है जरा भी। चुप हो जा यार प्लीज, चुप हो जा, मुंह में मुंह दूंगा और बोलूंगा आ नहीं रही थी। मैंने गाना रील्स के ऊपर डाल दिया है भाई, इस पे बनाओ रील्स बनाओ और फिर तुम्हें रोस्ट भी करेंगे। मजाक कर रहा हूँ, तुम्हें रोस्ट नहीं करूंगा भाई, इस गाने को कोई रोस्ट नहीं करेगा, ठीक है? इस पे बनाओ जो मर्जी बनाओ। मेरा गाना है तो रील्स भी बनेंगी और कोई रोस्ट भी नहीं करेगा। बट गेस व्हाट, अगर मेरे को कोई ना पसंद है और वही ये सेम काम करे तो क्या होगा? रोस्ट। जैसे कोई मेरा दोस्त है टिकटॉकर, अब मैं उसके सामने किसी दूसरे टिकटॉकर का रोस्ट करूंगा तो वो ना खुश होता है कि वो तो साला है ही ऐसा, और करो। अब सेम चीज उस पे आएगी तो उसको पता चलेगा कि क्या हुआ, पर वो ऐसा करता नहीं, दोस्ती बढ़ा के रखते हैं कि भाई हमारा रोस्ट मत करना। दोस्ती बढ़ाकर चलते हैं। सुन लिया ना भाइयों, अगर एल्विश भाई के कोड ऑफ कंडक्ट में से तुम लोग कुछ गलत काम भी कर रहे हो लेकिन उनके दोस्त हो तो वो काम गलत नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने दोस्ती बढ़ा रखी है ना। दोस्त अब सही बोलूं ना, एल्विश की बहुत ज्यादा बात हो गई है तो मैं तुम लोगों को एल्विश से थोड़ा ब्रेक देना चाहूंगा और मिलवाना चाहूंगा उसके दोस्तों से। नंबर 1, इन दीदी को हमने पहले भी इस वीडियो में देखा होगा, हाँ वही बच्चे की आवाज वाली। थोड़ा सा कंटेक्स्ट देना चाहूंगा, ये है कीर्ति दीदी, ठीक है? अबे एक बारी में एक काम कर लेना, हंस ले या ही ना ले। हे। कुछ नहीं कर रहा।
सूत्रों की माने तो अब तक ये पता नहीं लग पाया कि वीडियो में दीदी कौन से कीड़े से डर रही थी, इससे या इससे। 3 चीजें जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। 5 चीजें बताऊं, झूठ नहीं पसंद, सिगरेट नहीं पसंद, गंदगी नहीं पसंद। ना पसंद से याद आया, चलते हैं एल्विश यादव के अगले दोस्त लक्ष्य चौधरी पे। डैंग रिशु 70,000 सब्सक्राइबर पे, स्टिल जितना डैंग उसका कंटेंट है और जिस परसेंटेज पे वो अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन रखता है, जो उसका इंपैक्ट अपनी ऑडियंस का पूरी यूट्यूब कम्युनिटी में मिलियंस वालों का भी नहीं है, तो भैया उसका भी मैं फैन हूँ। लक्ष्य चौधरी को तो आप लोग जानते ही होंगे। ओपिनियन ऑन मुंबई का निखिल रिसेंट कर वो गुफरान गुफरून दानिश के भाई भोसड़ी के। मैं बताऊं यार, अब तक तो दानिश की थोड़ी बहुत थी, क्या है दानिश भोसड़ी का थक्का ही तो था टिकटॉक पे, मर गया बहन चोद। जी हाँ, लक्ष्य चौधरी, शाम की वॉक को ईव टीजिंग बोलने वाला लक्ष्य चौधरी। गुड ईव टीजिंग मैम। नेपोटिज्म, एक बंदा आया, उसने मेहनत की, उसने स्ट्रगल किया और अपने टैलेंट के बेस पे वो फेमस हुआ। आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर। और फिर अपने भाई को ले आया, बहन को ले आया, दोस्त को ले आया, गर्लफ्रेंड को ले आया और उन लोगों के पास अपनी ऑडियंस भी ट्रांसफर कर दी, शाउट आउट दे दे के। तो बिना रिफाइन हुए, बिना मेहनत किए उनको अटेंशन मिल गया। तेरा मुंह ना एल्विश की गांड में इतनी अंदर तक धसा हुआ है कि तेरे को सिर्फ उसकी टट्टी दिखाई नहीं पड़ती। मैं दिखा देता हूँ। हेलो एवरीवन, कीर्ति के चैनल पे नई वीडियो आई है, जिसने अभी तक नहीं देखी भाई स्वाइप अप कर दो इस विंडो को। इसके चैनल पे आई भाई चैलेंज वीडियो आई, जल्दी से जाके स्वाइप अप करो। एल्विश भाई आपका कुछ कहना है इस चीज पे? चाहे बिजनेस हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, एजुकेशन हो गया, म्यूजिक इंडस्ट्री होगी, मतलब हर चीज में नेपोटिज्म है। भाई एक चीज कर दो, छोटी सी हेल्प कर दो, तुम्हारे भाई के ना स्वाइप अप कर दो एक बार विंडो को। मेरी बहन ने नया यूट्यूब चैनल बनाया, उसकी पहली वीडियो आई है, तो भाई उसको लाइक कमेंट शेयर सारी चीज कर देना। भाई लक्ष्य और एल्विश की जोड़ी देख के ना मेरे दिमाग में बहुत ही फाड़ स्टार्टअप आइडिया है। किसी को रखना हो ना फ्री में रख लेना। अब आइडिया सुनो भाई, अंधा पैसा। इनके मुंह के बाहर एक एक आदमी बिठा दो जो लैट्रिन पेशाब का पैसा लेता हो। भाई लक्ष्य को हटा के एल्विश भाई पे एक और कुत्ता है। और मेरी एडिटिंग रूम में जहाँ पे मैं पूरा सेटअप बैठा रहा हूँ, वहाँ इसने मुंह दिया। तू वहाँ हक सकता है, वो बेचारा मुंहते भी ना। अब नेपोटिज्म की बात हो ही चुकी है, तो चलते अपने नेक्स्ट सेगमेंट और 2020 के फेवरेट पास टाइम पे, शिटिंग ऑन बॉलीवुड। होता है वो कैरियर डिस्ट्रॉयर टाइप का होता है ना। तो हम भी नहीं चाहते हैं कि शायद कोई हमारे क्रिएटर या फिर कोई भी क्रिएटर है ना, कोई भी क्रिएटर तो उसकी चपेट में आए या फिर उसकी चपेट में कह सकते हो। तो मतलब कि हम नहीं चाहते कि यार कि कोई पॉइंट करना स्टार्ट करे किसी चीज को। एल्विश के चैनल पे काफी सारी स्कूल वाली वीडियोस हैं, क्योंकि अक्सर पीडोफाइल्स वहीं पाए जाते हैं। लेकिन इस बात की मुझे काफी खुशी कि चलो कम से कम वीडियो के नाते ही सही ये स्कूल तो गया। बॉलीवुड का ऐसा हाल हो चुका है कि ना इन पे आजकल ओरिजिनल स्क्रिप्टें हैं, ना ही अच्छे एक्टर्स को मौका देते हैं और ना कुछ नया ट्राई करते हैं। एल्विश भाई लाख पते की बात करी है, बॉलीवुड में तो कुछ नया हो ही नहीं रहा। पीछे हमारे तुम्हें पता चल गया होगा किसका आता है, तो इनकी वजह से भाई वीडियो में आपको एक गाली नहीं होगी। ठीक है भाई, मैं समझ गया तेरा नया सेटअप है, आज तू गाली नहीं बकेगा। वैसे ही बहुत सारे और रखे, अब और केस नहीं चाहिए और ना हम गाली बकेंगे, पीछे भगवान की कृपा है, ठीक है ना। तू ऑलरेडी एक बार ये बात बोल चुका है, बट ठीक है मैं समझ गया भाई, तू आज गाली नहीं बकेगा। गाली निकल रही है मेरे मुंह से बहुत ज्यादा, तुम्हें पता है, इमेजिन कर लेना कि मेरे मुंह से क्या क्या निकल सकता है। पीछे भगवान जी का नाम है, नहीं तो इसलिए मैं कोई गाड़ी नहीं बक रहा। बट एल्विश सुन भोसड़ी के, वैसे तो मुझे पता है तेरी 2 ब्रेन सेल्स वाली बुद्धि में ये बात फिट होगी नहीं, लेकिन जैसे तू हर बार पॉन देखने के बाद कमेंट करना नहीं भूलता ना, वैसी वीडियो बनाने से पहले ना अपना डिस्क्लेमर बटन बंद कर लिया कर। मुझे पता है तेरी बहुत गंदी आदत है अपने आप को रिपीट करने की। वो रिया के बारे में अच्छी अच्छी चीजें बोल दी है। काम करो, मेरे ना अकाउंट में 3,51,00,000 रुपए भिजवा दो, अकाउंट नंबर लिखो 9192, बाकी बॉलीवुड की गाँव में। वैसे तो इसको जोक मानना भी अपमान होगा, लेकिन मैं तेरी खातिर इसको जोक मान लेता हूँ। तूने एक बार ही बोल दिया, मेरे को बुला लो, मैं बताऊंगा कि क्या करना है, अपने तुम्हारी इमेज क्लीन कर दूंगा। मेरा नंबर लिख लो 9192, बाकी तुम्हारी गांड। ठीक है भाई, तूने सेम वीडियो में सेम जोक भी मार दिया, चलेगा। गांड फट गया तो भाई इसको प्लीज डोनेट करना और इसका नंबर लिखो 9192, बाकी टिकटॉकर्स की गांड में। ठीक है भाई, तूने 2 बार 2 वीडियोस में सेम जोक यूज करा है, चलेगा। ओटीपी तो पूछ लो भैया। 9293, बाकी तेरी गांड में। अबे लंड वहाँ पूरा दिन गांड पसार के बैठा रहता है, एक नया जोक नहीं लिखा जाता तेरे से? बॉलीवुड में कुछ नया क्यों नहीं हो रहा? लोगों को मेरी स्माइल बहुत पसंद आती है। एक छप्पड़ मार दूं तो साले मुंह के दांत गांड निकलेंगे। एल्विश भाई ये YouTube वीडियो है, 12वीं कक्षा की आंसर शीट नहीं है जो खाली भी छोड़ाओगे तो भी 94% आ जाएंगे। यहाँ स्पेस भरना पड़ता है। चोट दिए भैया जी आप तो। भोसड़ी की तेरे अंदर कोई शर्म नहीं है क्या? तेरे को लोग सिर्फ इसलिए देखते हैं ताकि वो मिर्जापुर रीवॉच कर सके, तेरी खुद की कोई इज्जत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में 1-2 ही ऐसे चूतिया स्टार किड्स हैं, बल्कि 70 से 80% बॉलीवुड में ऐसे अनटैलेंटेड लोग भरे पड़े हैं। जिन लोगों को नहीं पता एल्विश भाई बहुत बड़े जादूगर भी हैं, अगर तुम उन पे नमक फेंकोगे तो वो सिकुड़ जाएंगे, लीच है ना। और इन सब का ठेका एक ही आदमी ने ले रखा है, सॉरी एक ही औरत ने ले रखा है। चलो एक काम करते, जेंडर पे मजाक नहीं उड़ाते, एक ही इंसान ने ले रखा है जिसका नाम है करण जौहर। अब मैं ये वीडियोस पूरी तो दिखाने बैठूंगा नहीं, लेकिन इन वीडियोस के अंदर ये आलिया, वरुण, परिणीता
राजनीति करण दीपिका रणवीर सिंह की भारी कट्टा लेता है और फिर उनके फैंस को कहता है। बहुत सारे बॉलीवुड फैंस को बुरा भी लग सकता है, और जिन लोगों की इस वीडियो में बात करूंगा, अगर तुम उनके फैंस हो तो तुम्हें लगना भी चाहिए, बुरा नहीं, तुम्हें 2 रैपट लगने चाहिए। अब इस सेगमेंट के लिए मैं एल्विश भाई से एल्विश भाई के फैन की तरह बात करना चाहूंगा कि एल्विश भाई आपने मर्च निकाली और बताया ही नहीं यार, मतलब इतनी फाड़ मर्च है और आपने अभी तक अनाउंस ही नहीं करी। मतलब क्लॉथ क्वालिटी काफी सही है, मेरा रिव्यू तो यही है कि बॉडी ओडर भी काफी फाड़ आ रहा है यार, मतलब हिपोक्रेसी की बू दूर दूर तक नहीं आ रही। अब मुझे इस वीडियो के लिए रिसर्च करते हुए पता चला कि एल्विश भाई किसी जमाने में एल्विश राव के नाम से भी जाने जाते थे, और मेरे को मिला उनका पुराना ट्विटर जहां पे बुरा भी लग सकता है, और जिन लोगों की इस वीडियो में बात करूंगा, अगर तुम उनके फैंस हो तो तुम्हें लगना भी चाहिए, बुरा नहीं, तुम्हें 2 रैपट लगने चाहिए। एल्विश यादव इतना चूतिया कि उसके पापा जब बचपन में खिलौने लाते थे तो वो उनसे भी पिट जाता था। एल्विश यादव इतना चूतिया कि फिजिट स्पिनर उस पर स्ट्रेस उतारता है। एल्विश यादव इतना चूतिया कि जब वो टिंडर पे लिखता है साइज डज नॉट मैटर तो उसका मतलब दिमाग से होता है। अब मुझे पता है काफी लोग आ जाएंगे, अबे साले पुरानी चीजें क्या दिखा रहा है, लोग बदल जाते हैं। ऑफ कोर्स मैं भी इन्हीं चीजों में मानता हूं, लेकिन इस गेम के रूल्स मैंने नहीं बनाए, इस गेम के रूल्स एल्विश भाई ने खुद बनाए जिनमें वो अभी हार रहे हैं। टिकटॉक यार अब बेचारा बैन हो गया, बैन जो मैं उसका सोच रहा था जोकर का रोस्ट करने का, वो साड़ा मुंह बनाता ना आगे पीछे करता। कोई बात नहीं, उस साड़े की पुरानी वीडियो उठाकर बना दूंगा, पुरानी वीडियो उठाकर बना दूंगा, पुरानी वीडियो उठाकर बना दूंगा। पुरानी वीडियोस खंगालने का बहुत शौक है ना तुझे, चलो पुराने ट्विटर अकाउंट का पासवर्ड ढूंढने बैठ और सबका अनफॉलो निकाल के बात करियो। एल्विश भाई राजकुमार राव भी गुड़गांव से है, तो क्या आपका भाई भाई है क्या? वो नहीं लगता भी नहीं। उसकी मूवी आई थी न्यूटन और तेरी टूटन, उसकी मूवी आई थी 5 वेडिंग और तूने इतनों में खाना चुराया, उसकी मूवी आई थी बहन होगी तेरी। खैर तू हरियाणा से, रहने देते हैं। सलमान भाई गरीबों की हेल्प करते हैं, उन पर गाड़ी भी चढ़ा। हेलो हंस दो थोड़ा सा, एल्विश ने जोक मारा। एल्विश इतना देसी है कि उसको लगता है सिर्फ हेलो तब बोलते हैं जब फोन कॉल उठाते हैं। सलमान भाई गरीबों की हेल्प करते हैं, बहुत सारे एनजीओ खोल रखे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर हमें ये चीज इग्नोर नहीं कर सकते कि भाई उस पर हिट एंड रन का केस भी लगा रखा है। एल्विश भाई सही कह रहे हो, ऐसे कैसे किसी पे गाड़ी चढ़ा देगा यार वो। बीच में मेरे खुंदस चढ़ गई थी कि मैं इनके साढ़े सबके ऊपर फॉर्च्यूनर तार के ना मार दूं, और फिर मैंने ना वो प्लान ड्रॉप कर दिया। मैं कहा इन्हें मार दूंगा तो साढ़े मजाक किसका उड़ाऊंगा, क्योंकि उनका सिर्फ कंटेंट अच्छा नहीं है तो उनपे गाड़ी चढ़ा दूं। कोरोना की वजह से जितनी डेथ होने लग रही है, अब चूतियागा इनको साढ़े कुत्ता भी ना पूछे, टीआरपी कैसे बढ़ेगी भाई यार, कुछ सेक्सी न्यूज, वायरल न्यूज चाहिए। ओ भाई रिया चक्रवर्ती सांस ले रही है, सेक्सी न्यूज मिल गई। समझ गए यहाँ पे क्या हो रहा है? न्यूज वालों की कट्टा मारी जा रही है कि वो लोग सिर्फ रिया चक्रवर्ती को टीआरपी दे रहे हैं, और 1 महीने पहले ही मैं बात कर रहा हूँ रिया चक्रवर्ती के बारे में। हाँ जी वही रिया चक्रवर्ती जो सुशांत की डेथ के बाद। नाम 3 चेहरे 2 आदमी 1। चीजें साइड करते हैं। बॉलीवुड भाई एक ऐसा दलदल है जिसमें तुम एक बार फंस गए तो फंस गए, बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। देख रहे हो बहन के लोड़ो भाई कितने समाज सेवी हैं, हिपोक्रेट बोलने से पहले ना 100 बार सोच लिया। नहीं बॉलीवुड मूवी अगर मिल जाए तो बढ़िया ही हो जाएगा, बिल्कुल करेंगे, बढ़िया ही हो जाएगा। फिर वहां पे अपनी क्यों बुंड मराने जाना चाहता था? इसका ना अंगूर खट्टे वाला सीन है, इसको वो चीज करनी भी है, फिर उसको गाली भी बकनी है। ये ना कभी कभार अपने हुक्के में जाके बैठ जाता है जब कोयला खत्म होता है, इसकी गांड में इतनी आग लगी रहती है। भाई देखो थोड़ी पढ़ाई लिखाई नहीं करी, थोड़ी शर्म तो कर लेता है यार, दोगलापंती की हद होती है भाई। भाई कैसे मचा लेता है तू ये सब हग्गा पे? मेरे पास तुझे बोलने के लिए शब्दों की कमी हो रही है यार। अब लेजिट कुछ फूकता है क्या यार तू? आओ भाइयों पास आओ, स्टोरी टाइम हो चुका है। तो ये बात है आज से करीब 5-6 साल पहले की, जब एल्विश भाई बच्चे हुआ करते थे। तो एल्विश भाई पे थी एक हार्ड ड्राइव जिसपे लिखा हुआ था CP। फिर क्या था, मम्मी ने एक दिन पकड़ ली। मम्मी ने पूछा ये क्या है? पकड़े जाने पर कहता मम्मी मैं तो दिल्ली गया था। बस एक वो दिन है और एक आज का दिन है, ज्यादा अंतर आया नहीं है। मनाली जाके भी शुद्ध हवा लेने के बजाय माल फूकेंगे। पार्टी का मतलब जिनके लिए सिर्फ हुक्का पीना है, सिगरेट पीना है, अकेले होंगे फिर भी अपनी SUV में बैठ के पेट्रोल वेस्ट। अब तक जो भी मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस करा है उसको मद्देनजर रखते हुए ये लास्ट फुटेज देख के ऐसा नहीं लग रहा कि एल्विश भाई अपने बारे में ही बात कर रहे हैं। पार्टी का मतलब जिनके लिए सिर्फ हुक्का पीना है, सिगरेट पीना है, अकेले होंगे फिर भी अपनी SUV में बैठ के पेट्रोल वेस्ट करेंगे, डीजल वेस्ट करेंगे। मैं चुप हूं भाई, मैं चुप हूं। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करो। पर यही सारे सेम लोग उठ के आ जाएंगे दिवाली के टाइम पे। यार दिवाली पे कितना ज्यादा पोल्यूशन है। एल्विश भाई की पीटीएम पे उससे ज्यादा तो उसके मम्मी पापा को डर लगता था, क्योंकि हर बार स्कूल वाले रिपोर्ट कार्ड की जगह रिपोर्ट दर्ज करके देते थे। देखो मैं मानता हूँ भाई पटाखे छुटाना खराब बात है। मैं खुद 22 साल का हूँ, मैं 6-7 साल हो गए भाई पटाखे छोड़े। पहले के टाइम पे छुटा देता था जब दिमाग नहीं था। चल ठीक भाई। हाँ एल्विश भाई वो ना 2015 को कॉल आया था, कह रहे फुटेज मिली आपकी 2020 से। एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो 20 से 30 साल के लोग हैं यार, तुम भाई पटाखे छोड़ दो यार, अच्छी बात नहीं है।
जिन लोगों ने पता एल्विस भाई टाइम ट्रैवलर भी हैं, 2015 में पटाखे जलाते हैं, 2020 में फटते हैं। पर यार इन सब लोगों से हमारा यूथ इन्फ्लुएंस होता है और ये सब क्या कर रहे हैं, बकचोदी कर रहे हैं। अब एक साइड बोलते हैं कि दिवाली पे बम मत फोड़ना, पोल्यूशन होता है, दूसरी साइड क्या कर रहे हैं, माल फूक रहे हैं, उनका छल्ला निकाल के, वो भी तो बैंड जो धुआं ही है। हुई बात, मैच नहीं हुई। पहला मूवी में हिंदुओं को डिफेम करना। और भाई तुम आज क्या दुखी हो रहे हो कि मंदिर में किसिंग सीन करता दिखा दे, तुम बहुत छो में आ रहे हो। अब एल्विस भाई के पास टाइम मशीन है ही, तो मेरे से कहते हैं यार 40 साल पहले चलेगा। मैंने कहा नहीं यार, मैं आपकी स्किट्स देख लूंगा, एक ही बात है। कह रहा यार चल लेना। मैंने कहा ठीक है ले चलो। अब मैं वहां गया उनके साथ, वो वहां भड़कीले नारे लगाने लग गए। जो मंदिर का पुजारी था वो ही क्रिमिनल निकलता है, उस पर तो कुछ नहीं बोला तुमने। रियल लाइफ में भाई दाऊद जैसे बदमाश हो रहे हैं, और बॉलीवुड के हिसाब से कौन बदमाश हो रहा है, जो मंदिर में देवी देवताओं की पूजा करता है, जो पुजारी है वो बेचारा क्रिमिनल निकाल दिया। एल्विस भाई एकदम सही कह रहे हो। इनकी हिम्मत कैसे हो गई यार इतनी पुरानी मूवी में पंडित को क्रिमिनल दिखाने की। आज करके दिखाओ। और पंडित सेक्सी सेक्सी मंत्र पढ़ का भी ब्याह करवा दे जल्दी, सेक्सी सेक्सी मंत्र पढ़ का भी ब्याह करवा दे जल्दी, सेक्सी सेक्सी मंत्र पढ़ का भी ब्याह करवा दे जल्दी। अभी ले ओ पंडित मुझसे यार, बिजली से टूट पड़ी मारे गए हम। भाई ये लोग हिंदुओं का मजाक उड़ाते हैं अपनी मूवीज में, और इन पे हंसता कौन है? लोग हंसते कि बाप ओ भाई क्या सीन डाल रहा आमिर खान भाई, ओ शिव जी भगवान भग रहे हो, शिट भाई। थू है भाई ऐसे बॉलीवुड पर जो पी के मूवी में शिव जी को भगता हुआ दिखा रहे हैं। कुछ अच्छे काम करो, जाके उनके नाम के सिगार मारो। शायद आपको ना एक चीज दिखानी है। ये भाई ये है एल्विस स्मिथ, ये भाई आशीर्वाद देते हुए जय बाबा बोलेगी। क्यों एल्विस भाई सही कहा ना, ये सब गंदे काम करते वक्त ही तो उनका नाम निकलना चाहिए मुंह से। शिव जी महाराज गांजा फूकते थे। अरे भाई उनने तो जहर भी पिया था, हैं? तुम भी पियो ना जहर, पी के दिखाओ फिर पब्लिक से करवाना। सुन, एक बारी में निकली और आज के बाद ना दिख मत जाइयो। एल्विस भाई बहुत बड़े हुक्का लवर है, बट दी ओनली डिफरेंस इज हुक्का कोई जमाइकन आदमी बोल रहा है। यू हुक्का। अब एक चीज जो हमको यहाँ पे नोट डाउन करनी है वो ये है कि जितना एल्विस भाई को हुक्का पसंद है, उतना ही उनको चीटिंग से नफरत है। जब तुम छोरियों ने जाना ही अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास रहा है, तो तुम दूसरा बॉयफ्रेंड बनाए क्यों करो? और फिर इल्जाम छोरे पे लगा दो कि यार मैं खुश नहीं रह पा रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। पहले अपने दिमाग ने तो स्टेबल कर लो, फिर बनाइए दूसरा बॉयफ्रेंड। हमारा तो हुक्का ही हमारा सगा। एल्विस भाई इतने देसी हैं कि हुक्के का फ्लेवर खरीदने गूगल के ऑफिस जाते हैं, लेकिन वो भी इसको हर बार थर्मल पेस्ट चिपका देते हैं। लेकिन ये तो जानवर मरता ही नहीं। अगर गर्लफ्रेंड ऐसी रहे ना तो हम तो सिंगल ही बढ़िया। हमने ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए थी ना, ये है आजकल के रिलेशनशिप। हम तो सारा सिंगल ही बढ़िया। अब हम लोगों को इस सेगमेंट के लिए कंटेक्स्ट मिल चुका है, तो अब हम जाके देखेंगे एल्विस भाई के मेन चैनल की एक वीडियो। जी हाँ, एल्विस भाई का एक मेन चैनल भी है जहाँ पे उनका सरनेम लोअर केस में लिखा हुआ है। खैर आई डोंट ब्लेम हिम, उनको कैपिटल के बारे में ज्यादा पता नहीं होगा ना। जिंदगी नरक बन चुकी है, छोटी छोटी बातों पे शक करना, छोटी छोटी बातों पे चिक चिक करना। ओ कैसी टॉक्सिक बातें कर रहा है यार, जहर खा के मरेगा, शेम ऑन यू। अबे मैं थोड़ी खाऊंगा, उसे दे दूंगा। तो इस वीडियो में एल्विस शादीशुदा होता है, उसकी बीवी उस पर काफी ज्यादा शक करती है, तो उससे पीछे छुड़वाने के लिए एल्विस भाई क्या करते हैं? भाई एक चीज बताऊं, अगर मैं लड़की के चक्कर में फंस गया ना, तो मुझे अपना आप छोड़ के जाए, गारंटी के साथ लिख ले वो बात ने। और मैं सोच रहा हूँ लड़की के चक्कर में ही फंसूंगा, अब किसी तरह तो छोड़ दे यार। तुम लोगों ने देखा, लेकिन तू बंदी कौन सी सेट करेगा? अबे रिया यार, तेरी एक्स। हाँ भाई, गुड़गांव मार के पता ना क्या करने आ रखे। और भाई पैसे पूछे थे, सब सेट हो जाएगी। सूडो फेमिनिस्ट है, थोड़ा सा पैसा दिखाऊंगा सेट हो जाएगी। बीवी को छोड़ना है क्योंकि वो शकी है किसी दूसरी लड़की के चक्कर में फंस के, और फिर जब उसको भी उससे प्यार होने लगता है तो फिर उसको भी छोड़ देता है किसी तीसरी के लिए। लेकिन इतनी मगजमारी करके तेरे को मिलेगा क्या? अबे बबीता यार, You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you... क्या भाई लड़कियां हमेशा लड़कों पे चीट क्यों करती हैं? हुक्का लव फॉर लाइफ ब्रो। लेकिन अगर मेरी बीवी जरा सी भी शकी होगी ना, मैं उसको किसी दूसरी औरत के लिए चीट कर दूंगा, और फिर उसको भी चीट कर दूंगा किसी तीसरी औरत के लिए। फेमिनिज्म का मतलब है लड़कियों को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए जो लड़कों को मिलते हैं। इक्वालिटी लेसन्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एल्विस भाई, बट जब लड़की चीट करे तो हमको तो हुक्का प्यार है, और जब लौंडा चीट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। 1 लाइक इक्वल्स टू 1 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भाइयों। तो तुम लोगों को याद ही होगा, आज हमने सबसे पहली चीज इसके बारे में बात करी थी, वो थी ADHD। तो अब जाते जाते एल्विस भाई की जुबानी कल्चर पे एक फाइनल लेसन। ये वो लड़कियां होती हैं जो मानती हैं कि लड़कियां लड़कों से बहुत ऊपर हैं, लड़कियों को अलग राइट्स मिलने चाहिए, लड़कियों को दारू पीनी चाहिए, सिगरेट पीनी चाहिए, और सारी ऐसी चीज करनी चाहिए जो हमारे कल्चर के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो आई थिंक फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को मिला के हम लोग खुद ही समझदार है कि ये कल्चर के खिलाफ है या देसी। और भाई मैं एक हैशटैग डाल रहा हूँ इधर, इस पे ना कुछ मत डालना। इस वाले हैशटैग को यूज ही मत करना गाइस, ठीक है? इस वाले हैशटैग पे ना भाई कुछ मत बनाना, समझ गए होगे तुम।
तो अब तक तुम लोगों ने नोटिस किया हो या ना किया हो कि इस वीडियो के सारे रूल्स मैंने नहीं, एल्विश ने डिसाइड करे थे। चाहे वो पूरे के पूरे सेगमेंट्स क्यों ना हो या सेगमेंट्स के बीच में कॉल रिकॉर्डिंग्स, सब कुछ एल्विश यादव के रूल्स थे। कंटेंट जो देखा काफी अच्छा बनाया था और काफी सही बना रखा था, काफी डीप रिसर्च करके ही डाल रखी थी। चलो टॉप मोस्ट कर लेते हैं अपन 5 मिलियन से लेकर 19 मिलियन तक के या 20 मिलियन 25 मिलियन तक के यूट्यूबर्स। तुम उनके अंदर क्या खामी निकालोगे, तो फिर हम क्रिटिसिज्म कैसे कर सकते हैं, कि मुझे ये जानना है बैंक इशू से। और जाहिर सी बात है, मैनेजर साहब ने पूछा था कंटेंट चौकीदार कैसे बनता है, तो बना के तो दिखाना पड़ता ही ना। तो रैंट पोर्शन के लिए सिर्फ इतना ही। एल्विश भाई जाते जाते कुछ कहना चाहोगे? मेरा ना गाना गाने का इतना मन कर रहा है। मेरा भी यार। तो वहीं से खत्म करते हैं जहाँ से चालू किया था। चिलम के साथ इनकी गांड लग रही फ्री, इधर से उधर 15 सेकंड वाले रेफ्यूजी, लगता नतीजा शीघ्र पतन का। सुना है राव साहब भाई आपकी भग गई है स्त्री, डिग्री 104 होती उंगलियां चिरती, दारू पिए लड़की पर नशे में तू फिरती, बचाने आईना देसी और ना ही सिटी, एल्विश का देहांत स्वाइप अप करे कीर्ति। फीस थी 94, 91, 92, अबे जाके ढूंढ ले कोई और सा काम बे, जान पे मान ले, जान ले और छान ले, कमेंट्स कर दे बंद जो भी तेरी गांड ले। पर्दे हो रहे फाश क्योंकि हो गई है भोर, शंक रहे बज क्योंकि छूट रही डोर, यादव को ना करेगा कोई भी याद, अब आवाज ही ना आए इसे मचा दो शोर। जनता बोले तो सेंटर फ्रूट, इसकी देख के जीभ लपलपाती, आज कुछ और कल और कुछ, धीरज रखे तो जनता की माँ की, बने चौधरी तो चौधरी, बुद्धि बुद्धि के दाम पे लेता नाम, पर मेरे भी है कुछ उसूल, मैं नहीं मारू एक गांड 2 बार। चौदह चिलर देखे हाथ में गरीब से, नोश नू तेरी फेम तेरी आंखों समय चीर से, सुअर बना सांड की गांड लेगा चीर करे, फालतू डोंग फूके खुद नाम लेके शिव के, भक्ति ये नकली तू नहीं है सिद्धार्थ, गाली नहीं लेकिन पर सह दूंगा आज, फूफा या किसका या कितना बदमाश, एल्विश बना बेच और बुआ नाराज, हाँ भेज दे अपने 2-4 गुण, झुंड वाली बकरियां झड़ गया ऊन, जब न पार में मारे खूब सारे मारा कर दी छूत और लार और बहा दिया खून, युवा नेता रख ले जेब में सारे, आवाज नहीं आते जब गोगो ये मारे, वीडियो का मिटा देंगे वजूद और फिर पूछ लेंगे तुम पैसा नहीं कमारे, चौधरी की पूछ कितनी फटती है गांड, बैकफुट पे रहकर तभी चोद रहा है ज्ञान, दूसरा घर जमाई 30 साल का कार्टून देखे एनीमे, पर घर में नहीं आ रहा पैसा, 4 पैसा छाप अध्यापक वापर बेटा भाज कह चुका करा दूं नाच, तेरी हो गई है बंदूक जाम, जाके करवा ले अब उसकी जांच, कहा संस्कार पढ़ो सेक्सी वाले मंत्र, असली प्रदूषण तेरा मौखिक यंत्र, दूसरे के ठीक पर अपनी ऑडियो लीक तो रच देंगे हम भी षड्यंत्र, काट ले नस दूंगा सोशल ब्लेड, चीट करने से ही तो होते लेड, बुझाऊं सिगार अब उसी जुबान पे जिस जुबान पे है होते छेद, करता हूँ खत्म भाई चढ़ा दे गाड़ी, मैंने तो कह दी अब तुम्हारी बारी, एल्विश करे डेथ विश बातें हो गई हैं ये सारी, जन्नत में जारी मूवी है लेडी पर लेना नहीं जो चोरियां डलेंगी कर रहा तू चो अर्थी उठाओ पीछे बोले ये लोग, कई तो टिकटॉक पे मर गया बहन चोद।